हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि बचपन में आप इतने खुश क्यों थे और अब क्यों नहीं हो। अब आई एम श्योर सभी लोग अपने बचपन को बहुत याद करते हैं, बट अगर आप फ्रीक्वेंटली आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो बचपन के बारे में, इसका मतलब श्योर है कि आज के टाइम पे प्रेजेंट में आपकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ हैं, आप खुश नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो। अगर ये रोज़ रोज़ ही हो रहा है, आप बार बार मतलब बचपन को याद करते हो। ऐसा क्या था बचपन में कि तब आप खुश थे और आज आप नहीं हो? कारण इसका लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, काम करना पड़ता है, पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, प्रेशर्स बहुत हैं, ये वजह है। देखो, ये वजह एक हद तक है, बट इतनी मतलब हम ये मेन रीज़न नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इन सब के बावजूद भी खुश रहते हैं, राइट? तो कारण ये नहीं है कि अब लाइफ वैसी नहीं है जैसे पहले थी। कारण ये है कि अब आप वैसे नहीं हो जैसे आप तब थे, राइट? देखो, बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है हैप्पीनेस। वो हमेशा हैप्पी ही रहता है। भगवान उसको उसको जब धरती पे भेजता है तो हैप्पी मोड पे ही भेजता है। उसकी सेट जैसे होता है ना, फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि कॉल रिंगिंग पे होता है, तो वैसे ही उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हैप्पीनेस। वो बच्चा हमेशा खुश रहता है। आप ज़रा याद करो, या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, आप उनको देखो, जैसे न्यूबॉर्न बेबी भी है अगर, हमेशा हंसता है वो, सबको देख के खुश होता है, पेरेंट्स को देख के भी हंसता है, पेरेंट्स के दुश्मनों को देख के भी हंसता है। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई काला गोरा मोटा पतला, अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, सबको देख के खुश होता है। कोई नफ़रत नहीं, जेलसी नहीं, हेट्रेड नहीं। अगर वो रोता है तो सिर्फ जब उसको भूख लगी है, या उसको सुसु आया है, या कुछ काट लिया, या कुछ तबीयत ख़राब है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो वो रोना जो है वो रो के बुलाता है, अटेंशन चाहिए उसको, माँ के पास उसको जाना है। तो वो सिर्फ रोता है तो इन्हीं चीज़ों के लिए, अदरवाइज़ वो हमेशा ही खुश रहता है, राइट? आपने देखा होगा। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल का भी है, 4 साल का भी है, तो हमेशा प्रेज़ेंट में रहता है। हर एक चीज़ को देख के वो एक्साइट हो जाता है, हर एक चीज़ को देख के वो खुश हो जाता है। किसी को चोट मार दे तो तुरंत सॉरी भी बोल देगा। तितली दिख गई तो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए निकल गया। चिड़िया को देख के, एनिमल्स को देख के बहुत फ़ैसिनेट होता है, हमेशा खुश रहता है। उसके अंदर वो हेट्रेड, उदासी, टेंशन वगैरह है ही नहीं। कभी नहीं देखा होगा अपने छोटे बच्चों को टेंशन लेते हुए, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की टेंशन। अब आप बोलोगे कि उनको तो अभी पता नहीं है ना। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली यही इश्यू है। आप जो सोचते हो ना कि अभी उनको पता नहीं है लाइफ़ कैसी चीज़ है, इसलिए वो खुश हैं, यहीं पे तो प्रॉब्लम है। तो देखो, वो बच्चा हमेशा खुश था। प्रॉब्लम क्या है? पेरेंट्स ने उसको टोक-टोक के उसकी सेटिंग चेंज कर दी। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ये तो हमेशा हँसता रहता है, इससे पूछो बड़े होके क्या बनना है, इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। बाकी बच्चों को देखो, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, जैसे डिसाइड करने से बन ही जाएँगे, राइट? तो एक तो ये बोलेंगे, और अगर कुछ भी उसको बोलो, डाँटो, तो वो क्या करता है, हँसता है। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आगे से बस दाँत निकालता रहता है। इसको तो टेंशन ही नहीं है, बच्चों को तो टेंशन होनी चाहिए। इस उम्र में तो बच्चे को टेंशन होनी चाहिए, फ्यूचर में क्या बनोगे, क्या करना है। ये तो हमेशा मस्त रहता है, इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। स्कूल में जाता है तो टीचर क्या बोलती है, जैसे पीछे बैठ के आप हँस रहे थे, किसी से बातें कर रहे हो, तो टीचर क्या बोलती है, अच्छा खड़े हो जाओ, बड़ा दाँत निकाल रहे हो, इस सवाल का जवाब दो। अब आपको उस सवाल का जवाब आता नहीं, तो फिर टीचर क्या करती है, वो आपको शेम करती है कि बस दाँत निकाले जा रहे हो, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं। तो दोबारा से वो बच्चा कभी भी क्लास में हँसेगा ही नहीं, है ना? वो हँसना ही भूल जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ये कर दी गई कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर तुम्हें सवाल का जवाब आता है, तो ही तुम हँस सकते हो, अदरवाइज़ तुम्हारे पास हँसने का कोई राइट ही नहीं है, राइट? पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, आस-पड़ोस के लोग भी ऐसे ही करते हैं कि आप पड़ोस में कहीं खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे, पड़ोस के अंकल आए, उन्होंने डाँट दिया। बोले कि क्यों शरारत कर रहे हो? अच्छा नंबर बताओ कितने आए हैं? अब आपके नंबर कम आए थे, तो आप एकदम से चुप हो गए, स्पीचलेस हो गए, आपके पास जवाब नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? आपको शेम कर दिया। आप खुश थे, हँस रहे थे, पर एक सवाल करके उन्होंने आपकी हँसी जो है एक क्षण में गायब कर दी, ख़त्म ही कर दी। तो ये टोका-टाकी जो पेरेंट्स करते हैं, इसकी वजह से ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हैप्पीनेस मोड पे जो बच्चा था, वो बदल जाता है और अब वो सीरियस मोड पे आ जाता है। वो कहते हैं कि सीरियस रहो, सीरियस होना अच्छी बात है। पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना कि सीरियस दिखना चाहिए। जो हँसता रहता है, मस्ती में रहता है, मज़ाक करता रहता है, कोई टेंशन नहीं, उसको डिस्करेज करते हैं कि ये तो नालायक है, बेफ़िक्रा है, पता नहीं इसका तो क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं होगा।
करते थे ना स्कूल में भी टीचर्स कि ये बैक बेंचर्स, ये बस हँसते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे बैक बेंचर्स हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश हैं। अब बात ये आती है कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं? पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी करते हैं ना कि आप रिश्तेदारी में गए, आपके वज़न को लेके कुछ कमेंट कर दिया, आपके रंग को लेके कमेंट कर दिया, दांतों के लेके कमेंट कर दिया। जैसे आपके दांत क्रुक्ड थे, आप हँसते थे तो बोलते थे, हँस मत दांत गिर जाएँगे, तो आपने हँसना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने आपको अपनी जो भी आपके अंदर कमियां हैं, वैसे तो वो कमियां नहीं हैं बट उनको लगती हैं, तो वो आपको आपके अंदर आपकी कमियां गिनाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी गिरता है और आप हंसना भी छोड़ देते हो। अब ये चीज़ें करते क्यों हैं लोग जो बड़े हैं? कारण ये है कि वो खुद खुश नहीं हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड सोल्स हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। और आप ऑड वन आउट हो, जैसे ऑड होते हैं ना, ऑड वन जो होता है वो आउट हो जाता है, तो आप ऑड थे इसलिए उन्होंने आपको आउट कर दिया कि हम तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, इसके लिए इतनी फ़ीस है, स्कूल का खर्चा इतना है, हम इसका खर्चा उठा रहे हैं और ये तो सारा दिन हंसता रहता है, इसको तो फिक्र ही नहीं है। तो उनको लगता है कि क्योंकि वो सीरियस हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो बस बच्चे को भी वैसा ही बना दो। तो वो वैसा ही बना देते हैं और बस ऐसा करते 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 आपको आदत ही छूट जाती है हंसने की, खुश होने की। आप कभी खुशी नहीं होते। एंड खुशी के लिए भी ना वो आपको टारगेट्स देते रहते हैं कि आप 80% लाओगे तो आप खुश होगे। अब जैसे ही आप खुश हो जाते हो, 80% आए, आप खुश हो जाते हो, उसको सेलिब्रेट करोगे, उससे पहले ही आपको अगला टारगेट दे दिया जाता है कि अब अगले साल आपको 90% लाने हैं। अब आप क्या करोगे? खुशी छोड़ दोगे, अब उस 90% के लिए लगे रहोगे। आप हँसना भूल जाओगे, अब सारा दिन पढ़ाई करते रहोगे। अब 90% आ गए, फिर बोलेंगे रैंक लानी है, मतलब अगला टारगेट तैयार है। अब रैंक आ गई, फिर बोलेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप तुम्हें लेके दिखाना होगा। अब वो एडमिशन ले लिया, फिर बोलेंगे इसमें आपको टॉप करना है, फिर बोलेंगे आपकी प्लेसमेंट जो है ऐसी कंपनी में होनी चाहिए जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें होनी चाहिए, इतने का पैकेज आना चाहिए। तो यानी खुशी को उन्होंने पोस्टपोन करा दिया। आपने एक टारगेट अचीव किया तो आपको क्या बोलते हैं कि अरे ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब वो हो जाएगा ना, अगला जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, तब खुश होना है। तो टारगेट पे टारगेट वो देते रहते हैं और एक टाइम के बाद आपको हंसी आती ही नहीं है, आपको मतलब आप खुश कभी किसी में होते ही नहीं हो और आप अपने आप को भी वैसा ही बना देते हो। आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लग जाते हो और आपके मन में भी ये चीज़ बैठ जाती है कि अभी मुझे खुश होने का हक नहीं है, जब मैं ये कर लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, राइट? और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, लोग करते हैं ऐसा, जैसे आप खुश हो, किसी भी चीज़ को लेके खुश हो, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता अगली मोमेंट क्या हो जाए। कहते हैं ना ये कि ज़्यादा खुश मत हो, क्या पता क्या हो जाए। अभी आपको कुछ फ़ायदा हो गया, मान लो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको अच्छा रिटर्न मिल गया, क्या बोलेंगे, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता कल को इनका प्राइस गिर जाए, क्या पता आपका पैसा डूब जाए। तो नेगेटिविटी, फियर लोग आपके मन में भरते रहते हैं, स्पेशली पेरेंट्स और ये जो बड़े लोग हैं ये भरते रहते हैं हमेशा। मतलब आप खुश हो रहे हो तो खुश मत हो, अगले मोमेंट क्या हो जाए। अब देखो अगले मोमेंट क्या होगा वो तो हम में से किसी को भी नहीं पता, ठीक है। अब अगले मोमेंट कुछ बुरा होगा, इसकी चिंता करते करते अगर हम प्रेजेंट में ही खुश रहना छोड़ दें फिर तो हम कभी खुशी नहीं हो पाएंगे, राइट। एंड ये तो पार्ट है ना लाइफ का, हंसी खुशी एंड दुख और जो गम है सब पार्ट है लाइफ का। तो ये सोचना कि जब मतलब मैं लाइक कुछ परमानेंटली कुछ ऐसा अचीव हो जाएगा, कुछ बड़ा मैं अचीव कर लूँगा तो ही हमें खुश रहना है। तो ये पेरेंट्स यही करते हैं, टोक के एक तो आपकी सेटिंग चेंज कर दी उन्होंने क्योंकि वो खुद दुखी हैं। एंड ये है पता नहीं क्यों मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो स्पेशली है कि आपको सीरियस अगर आप दिखते हो तो आप सिंसियर हो, है ना। जो बच्चा शरारत करता है उसको ज़्यादा डांट पड़ेगी और जो बच्चा शरारत नहीं करता और पढ़ाई भी नहीं करता उसको कम डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सीरियस दिख रहा है। पढ़ाई तो वो भी नहीं कर रहा, शायद वो ड्रामा कर रहा है पढ़ने का, और वो क्योंकि सीरियस दिख रहा है तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ ये तो शांत रहता है, चुपचाप रहता है, हम तो इसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, है ना। ये जो डांटना होता है, टोकना होता है, बोलते हैं कि हम तो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, ये तो डिसिप्लिन में है और डिसिप्लिन में है तो ये तो कुछ कर जाएगा, पर जो शरारती हैं ये कुछ नहीं करेंगे, राइट। सो ये चीज़ कारण है आपके अनहैप्पीनेस का कि आप बचपन में हमेशा खुश रहते थे। जब आप न्यूबॉर्न बेबी थे, 3-4 साल के, 5-7 साल के थे, हमेशा प्रेजेंट में जीना, हंसना खेलना, मस्ती में रहना, कुछ भी कैसे भी कपड़े पहना दो, जो मर्ज़ी कर दो, क्योंकि आपकी सोल अंदर से हैप्पी थी। पर पेरेंट्स ने वो सोल जो है धीरे धीरे करके वो मतलब
उसको दुखी ही कर दिया, अपने जैसा बना लिया। और होता है ऐसा कि जैसा आपका परिवेश है आप वैसे बन जाते हो। पेरेंट्स सुखी नहीं हैं तो आप दुखी हो गए। टीचर्स का भी यही है ना, उनके घर पे पता नहीं क्या चल रहा होगा, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ उनके झगड़े होते हैं, फिर ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चलती है, स्कूल्स पे भी चलती है, तो सारा फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों पे निकालते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा शरारत कर दिया डांट देंगे, कुछ भी बोल देंगे कि तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला, तुम तो नालायक हो। तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों पे डालते हैं, जबकि उस चीज़ का बच्चे के माइंड पर बहुत गहरा असर होता है। उसका कॉन्फिडेंस आपने ख़त्म कर दिया, बहुत मुश्किल होता है फिर उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करना, राइट। सो ये कारण है। और देखो, जो इंसान का जो नेचुरल जो सेटिंग है वो हैप्पीनेस की ही है। जब दुनिया में आते हैं हम हैप्पी होते हैं, और अंदर वही है, हमारे अंदर हैप्पीनेस है, हमारे अंदर कंपैशन है, बट वो धीरे 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 करके कम होता जाता है, क्योंकि बाकी सब लोग इतने नेगेटिव हैं एंड सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, फियर्स भर देते हैं आपके अंदर, दुख भर देते हैं, टेंशन भर देते हैं। तो आपको पहचानना है कि इंसान जो है वो खुश रहने के लिए ही बना है, बट हम लोग दूसरों के उसमें आके हम दुखी रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।